बिल्कुल। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। ये गाइड सर हैं, आपको उमेद भवन पैलेस के बारे में पूरा आपको बताएंगे। इधर आ जाओ बच्चे लोग, प्लीज स्टार्ट। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे बच्चों। बोलना शुरू करो। हाँ ठीक है, आप सभी को नमस्ते, खमागणी, वेलकम टू द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, सन सिटी भी कहते हैं। क्या क्या विजिट करके आए आप जोधपुर के अंदर? अच्छा, मेहरानगढ़ जाके आए हैं, जसवंत थड़ा और उमेद। हमारे जोधपुर के अंदर 3 बेस्ट मॉन्यूमेंट है, मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थड़ा और उमेद भवन पैलेस। जो अभी आप मॉन्यूमेंट विजिट करने जा रहे हो उसका नाम है उमेद भवन पैलेस। क्या नाम है? उमेद भवन पैलेस। जिसको बनाने वाले हमारे महाराजा साहब उमेद सिंह जी थे, इन्हीं के नाम पे इस पैलेस का नाम रखा उमेद भवन पैलेस। उनका शासनकाल मारवाड़ जोधपुर के अंदर 1918 से 1947 तक रहा था, 1918 टू 1947। तो इस बीच उन्होंने मारवाड़ जोधपुर की जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे कि रेलवे, रोडवे, फीमेल हॉस्पिटल, मेल हॉस्पिटल, हाई कोर्ट, बांध, सिनेमा हॉल, जू, गार्डन, ये सारी जो देन रही है वो मारवाड़ के अंदर हमारे महाराजा साहब उमेद सिंह जी की रही है। इसलिए हम उनको आधुनिक मारवाड़ के निर्माता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। लेकिन समय जो है उन्हीं के टाइम में बदलता है, उन्हीं के टाइम में करवट लेता है। मारवाड़ के अंदर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, सूखा। तो उस समय लोगों के पास काम न होने से लोग यहाँ से महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात की ओर माइग्रेट होने लगे थे, क्योंकि तब महाराजा साहब ने कहा मैं आपका राजा हूँ, मैंने मेरी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया है और इस टफ टाइम के अंदर, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर मेरे से जो कुछ होगा मैं करूँगा, लेकिन आप अपनी रियासत, आप अपनी जगह छोड़ के न जाएं। तो फिर उस अकाल रात में यहाँ की जनता को रोज़गार देने के लिए महाराजा साहब इंग्लैंड गए। वहाँ के जो कंपनी थी गोल्ड मैपल कंपनी, वहाँ के आर्किटेक्ट थे हेनरी वॉगन लैनचेस्टर, उनके द्वारा इसका नक्शा और मॉडल बनाया गया था। वापस आकर इसका 15 साल काम चला, मतलब ये 1929 से 44 तक, 1929 टू 1944, 15 साल इसको बनने में लगे। और उस समय 3000 लोगों को उन्होंने अकाल रात के अंदर लगातार रोजगार दिया था। उनके लिए रहने की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था और काम के बदले उनको पैसे दिए जाते हैं रोज़। तो ये हम कह सकते हैं कि इस भव्य पैलेस का निर्माण महाराजा साहब की लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि मारवाड़ की जनता को, जोधपुर की जनता को उस अकाल रात में रोजगार देने के लिए किया गया। उस समय जो इसकी कॉस्ट आई थी वो 94,51,565 आई थी, 94,51,565 रुपीज़ उस समय। और जो आर्किटेक्ट थे वो हेनरी वॉगन लैनचेस्टर, उन्हीं के द्वारा इसका नक्शा और मॉडल बनाया। ये जो आप देख रहे हो ना बाहर से पूरा पैलेस, इसका आपको अंदर से मॉडल देखने को मिलेगा। जैसे आप अंदर जाओगे ना तो सीधे सामने आपको मॉडल देखने को मिलेगा पूरा, इसके अंदर आपको सब दिखेगी, रॉयल रेजिडेंस, म्यूजियम, होटल। अभी ये 3 भागों में डिवाइडेड है, रॉयल रेजिडेंस भी है, म्यूजियम भी है और होटल भी है। 100 में से 70% जो पार्ट है वो टाटा ताज ग्रुप के पास है, ये लीज पे दे रखा है, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा ने शादी किया है, नीता अंबानी ने अपना 50वां बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है। तो सब ये बड़े बड़े इवेंट, एनिवर्सरी सब यही हुए हैं होटल के अंदर, जो है बैक साइड पार्ट है। 20% रॉयल रेजिडेंस है, जहाँ पे अभी के महाराजा साहब गत सिंह सेकेंड, जिन्होंने इस पैलेस को बनाया, उनकी 3rd जनरेशन के पोते रह रहे हैं, गत सिंह जी सेकेंड, जोधपुर के किंग है। जब भी महाराजा साहब पैलेस के अंदर रहते हैं, जोधपुर के अंदर रहते हैं, तो होटल के ऊपर एक फ्लैग दिखेगा आपको, मारवाड़ राठौड़ का पचरंगिया फ्लैग। अगर वो है तो महाराजा साहब सिटी के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, पैलेस के अंदर है। अगर वो यहाँ नहीं है तो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री बाहर बताया जाता है। ठीक है, तो 20% रॉयल रेजिडेंट और 10% विजिटर्स के लिए म्यूजियम है। 347 इसके अंदर रूम है। एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड यंगेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस इन द वर्ल्ड। बना है जो पूरा लोकल सैंडस्टोन से बनाया गया, इंटरलॉकिंग है, ये पत्थर पे पत्थर के बीच में हॉल करके एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ा गया है, मतलब इंटरलॉकिंग का देयर इज नो सीमेंट बीइंग यूज्ड, सीमेंट का इसमें उपयोग नहीं लिया गया है। ठीक है, तो अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर आपको जैसे ही जाओगे तो आपको एक तस्वीर नजर आएगी जो अभी के महाराजा साहब गत सिंह जी की है। जब वो 4 साल के होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, तब उनका राज तिलक किया होता है, उनको राजा बनाया जाता है मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। तब उनकी उम्र सिर्फ 4 साल की होती है। अभी उनकी उम्र जो है वो 78 है और आज उनका जन्मदिन भी है। वाओ, वेरी नाइस। आज उनका वो बर्थडे भी, आज 13 जनवरी को उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार और इंग्लिश कैलेंडर के 2 साल में 2 बार जन्मदिन मनाते हैं। एक हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, राजा है तो 2 बार मनाते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार इंग्लिश और एक हिंदी कैलेंडर के अनुसार दोनों मुझे मनाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन भी मनाया जाएगा अंदर उधर। हाँ,
हाँ, ये देखो कौन सा है, तो 13 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये अब वैसे तो विजिटर के लिए खुला है, ऐसा कोई नहीं है, उधर का उधर है होटल के अंदर। अभी हम अंदर चलेंगे और म्यूजियम को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ओके। भारत माता की जो बोले सोनिहाल, हडिम्बा मैया की। वाओ, वेरी नाइस। लो, चलो बच्चे लोग, इसको रहने दो। हाँ सर अभी ऑफ कर दीजिएगा।